देखिए एक और बड़ी खबर है। टीवी9 के सत्ता सम्मेलन में देखे नए सियासी समीकरण के संकेत, और ये बहुत दिलचस्प संकेत मिले हैं। मुझे लगता है टीवी9 भारतवर्ष के कल के कॉन्क्लेव में जो बड़ी खबरें आई उसमें से एक ये बहुत बड़ी खबर है। अखिलेश ने कहा बीजेपी से मिलकर लड़ेंगे तो अच्छा होगा, ओवैसी और राजभर के साथ नया मोर्चा बना सकते हैं अखिलेश। तो ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी सब ने इसके संकेत दिए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, इसलिए हो सकता है कि उनको बहुत कुछ जानकारी हो, और क्योंकि बीजेपी से उनका अनुभव ठीक नहीं रहा तो बीजेपी को वो जानते हैं अच्छी तरह। तो हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो चलिए जिन ओम प्रकाश राजभर की बात यहां पर हो रही है, उन्होंने क्या कहा अब ये सुनाते हैं आपको। आज की तारीख में बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। सच्चाई में कह रहा हूं, चाहे जो जितना तो बना ले, और बीजेपी को नेस्तनाबूद करेगा उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी करेगी। एआईएमआईएम ने आपसे वादा किया है कि वो अखिलेश यादव के साथ जाने के लिए तैयार है। उन्होंने वादा किया है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। बीजेपी को छोड़कर आप कांग्रेस के साथ करो, बसपा के साथ करो, सपा के साथ करो, हम आपके साथ हैं। बीजेपी के साथ जाओगे भैया तो हम नहीं जाएंगे। हमने भी उनसे कहा है कि हम बीजेपी के यहाँ नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी डूबती हुई नैया है, जेके मरा के होते वही पर जाए। हम बता दिए हैं उनसे, हमारा बहुत साफ क्लियर कट है। और चंद्रशेखर आजाद रावण भी तैयार हैं इसके लिए। हम तो साथ में उनको तो लेने के लिए तैयार हैं। और इस नए सियासी समीकरण में एक धड़ा ओवैसी का भी है। तो ओवैसी क्या कह रहे हैं आपको ये सुनाते हैं। अच्छा चलिए अलायंस करा दीजिए, आप हम करने तैयार हैं, सपा से बीएसपी से करा दीजिए अलायंस। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, तो क्यों सामने से लोग उतना वेलकमिंग नहीं है आपके लिए? क्यों? सब आप कहते हैं हम तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये समाजवादी पार्टी या बाकी तमाम दल क्यों नहीं बात करते हैं? क्या वजह क्या है? अब उनको पूछिए आप। आपको क्या लगता है? नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको बात करना है बात करिए, और उनको डर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है मुझे नहीं मालूम। हम तो ये कह रहे हैं कि इनको समझना चाहिए कि ये चुनाव में अगर आपकी टाई टाई हो गई तो याद रखिए फिर आप दूर दूर तक गुमनामी में चले जाएंगे। हम तो उनके अच्छे के लिए कह रहे हैं। तो अनुराग भदौरिया, मैंने देखिए अखिलेश यादव की बाइट सुनाई, मैंने ओम प्रकाश राजभर की बाइट सुनाई, मैंने यहां असदुद्दीन ओवैसी की बाइट सुनाई। सबको गठबंधन करना है, लेकिन सब चाहते हैं सामने से ऑफर आए। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, ओपी राजभर जो कह रहे हैं, ओवैसी जो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि सब चाहते हैं साथ मिलकर लड़े, लेकिन कंफ्यूजन है या कहीं ईगो है। क्या है ये? फिर कैसे आएंगे आप लोग साथ में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि एक समाजवादी पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो समाज के अंदर में विकास की राजनीति करती है, समाज के न्याय की बात करती है। वो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी ने करके दिखाया है, और सबको पता है कि समाजवादी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, ये सब जानते हैं। आप भी जानते होंगे, लेकिन आप भी नहीं बोलेंगे। आपकी 2017 के बाद आप 5 साल की आपकी सरकार के बाद आप 17 भी आ रहे हैं, और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। तो अगर इतना अच्छा काम था तो फिर क्यों नहीं हुआ? बीजेपी तो 30-35 साल से हार रही थी। आप तो 2-3 साल की बात कर रहे हैं। यहाँ तो 30-35 साल से बीजेपी 80 से हारते हारते पूरी जिंदगी हारती रही, जीती कब है? अब वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आ रही है, और जो नेता बोलते हैं वो भी जानते हैं अंदर से कि समाजवादी है यहाँ जो आने वाली है। तो ठीक है, जिसको जो कहना है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, और लोकतंत्र में क्या होता है, सब पार्टियां अपना चुनाव लड़ती है, सबकी अपनी रणनीति। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली है, इसलिए सब पार्टियां मलाई खाने के लिए आपके साथ आना चाहती हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी आने वाली नहीं है, समझो आ गई। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता, ये उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज है। कौशल कांत जी सुन लीजिए, कौशल कांत जी आने वाली नहीं है, आ गई। उत्तर प्रदेश आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे ये? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां प्रदेश में काम कर रही हैं, चाहे सपा को ले लीजिए, वो एक नहीं लेकिन एक बात है कौशल कांत जी, देखिए कल ही हमारे कॉन्क्लेव में ओम प्रकाश राजभर जो आपके कैबिनेट में मंत्री थे, सहयोगी थे आपके, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। यानी दूसरी पार्टियां ये मानती हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी को कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। इससे दो चीजें पता चलती हैं कि बाकी सारी पार्टियां एग्जिस्ट नहीं करती, किसी में कोई दम नहीं है, केवल एक समाजवादी पार्टी को नाम लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। वो केवल अवसरवादी राजनीति कर रही हैं, उनके हिसाब से काम ना करने की वजह से। लेकिन अगर वो साथ आ गए तो आपके लिए तो मुश्किलें पैदा हो सकती है ना। ओपी राजभर, ओवैसी, अखिलेश, शिवपाल यादव सब साथ आ गए तो प्रदेश की जनता हमारे साथ है। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।